बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पेटेक्स और मैं हूं बुशरा सदीकी। पीडीएम मैदान से भाग चुकी है। उसने 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। कहा तो जा रहा है कि बड़ा प्यारा छक्का मारा है पीडीएम ने, लेकिन ये वो छक्का है जो बाउंड्री में कैच हो चुका है। अब देखें ना कि इतना शोर शराबा मचाया गया, सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। वो जो राजा परवेज साहब कहते थे कि जी फर्दन फर्दन मेरे पास आएंगे, हैंड रिटन होने चाहिए, अदालत में ये फैसला है इसलिए इस्तीफे मंजूर नहीं हो सकते, और अचानक ये सारी कंडीशंस खत्म हो जाती हैं रातों रात, और रातों रात ही सारे इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन नोटिफाई भी कर देता है। जब इनका अपनी जाती मफाद की बात आती है तो फिर इनकी फुर्तियां भी देखने वाली हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि पीडीएम मैदान छोड़कर बिल्कुल तौर पे जा चुकी है। वो बौखलाहट का शिकार है। फजलुर रहमान के बयान आपके सामने, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम तो उनके मुकाबले में कहीं भी नहीं खड़े होंगे। उस्मा बुखारी के आप वीलॉग चेक कर सकते हैं। उस्मा बुखारी अपने वीलॉग में बेचारी ही बनकर बात करी है कि सिर्फ मार तो नून लीग खा रही है क्योंकि पीपल्स पार्टी अपना सिंध लिए बचाए बैठी हुई है। फजलुर रहमान अपनी जो चार मस्जिद बनाकर बैठे हुए, चार ईंटों पर मुश्तमिल, तो मार अवाम से गालियां भी नून लीग खा रही है। पंजाब भी लूज, क्योंकि पंजाब भी तो मरकज था नून के पास, और था क्या उसके पास, वो भी उसने लूज कर दिया। तो पीडीएम में आपस में अपनी जो है, जिस तरह लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जी अब ये पीडीएम डिवाइड होगी, और पीटीआई वाले भी कह रहे थे कि ये चूचू का मुरब्बा है, अब गया तो तब गया, और वही आलम उसका हो गया। क्योंकि पीडीएम वाले जितने भी कह लेंगे हम साथ हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि पीडीएम में फूट पड़ना शुरू हो चुकी है। वहां बैठे वो अपने नरेटिव्स, नए नरेटिव्स ला रहे हैं। मुर्तजा जो जंग लंदन ग्रुप की न्यूज़ है कि उसमें उसने बताया है कि अब नून लीग एक नए बयानी के साथ आ रही है, और वो बयानिया है कि बाजवा और फैज को टारगेट किया जाए। और हमेशा से ये हुआ है, जब भी नून लीग को वापस आना होता है ना अवाम में, तो वो ये टारगेट ले लेती है। वो दारों को टारगेट करना शुरू कर देती है, वो जनरल कर्नलों को टारगेट करना शुरू कर देती है, और जब उससे इक्तदार में वापस आना होता है तो फिर उनसे अच्छा कोई नहीं होता। तो जब उसने आना था तो बाजवा साहब, हाजी साहब उनके लिए सब कुछ थे, और अब जब उन्होंने अवाम में आना है तो उनके खिलाफ दोबारा से ये बयानियां लेकर आ गई। लेकिन ये बयानिया किस हद तक काम करेगा? अब वो साकिब निसार, वही पैनामा केस जो साकिब निसार थे, उनके खिलाफ फैसला दिया था, मुझे क्यों निकाला वाली सदा लेकर नवाज शरीफ फिर से वापस आएंगे। लेकिन वापस तो खैर पाकिस्तान में वो नहीं आने वाले, लेकिन वही नैरेटिव दोबारा से बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन अवाम में इतना शऊर आ चुका है, क्या वो अवाम दोबारा से इस नैरेटिव में उनसे काम करेगी? ये जितना कुछ खेल खेला गया, अब ये जो फैसले हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब थे फैसले करवाने वाले, तो बिजली बाजवा साहब ने महंगी करवा दी, तेल की किल्लत बाजवा साहब ने करवा दी, फैसले तो आप कर रहे हैं, जा तो आप रहे हैं, मुल्क में बदनाम, आप दुनिया में हमारी जग हसाई का बाइस बन रहे हैं। एक जगह आप कहते हैं कि जी हम न्यूक्लियर पावर है, दूसरी तरफ आपके हाथों में कशकोल है। मजाक बनाकर रख दिया है आपने पूरे मुल्क में, हम पूरी दुनिया में हमारा। आप जनेवा से होकर जाते हैं, इतना बड़ा वर्क लेकर जा सकते हैं, वो मीटिंग जो विजुअल हो सकती है, जो ऑनलाइन हो सकती है, जो स्क्रीन पे हो सकती है, वो आप इतने बड़े वर्क लेकर जनेवा में जाते हैं, और फिर आकर अरबों रुपए के इश्तेहार देते हैं, अरबों रुपए के इश्तेहार देते हैं, वाह वाह करवाते हैं। वही वाह, शहबाज शरीफ जैसा तो लीडर ही कोई नहीं है। देखो जी इतने डॉलर लेकर आ गया, इतने बिलियन डॉलर लेकर आ गया, कहाँ है, कहाँ है वो डॉलर, किसने दिए? वर्ल्ड बैंक तो रिट्वीट कर दिया, वर्ल्ड बैंक तो कहते हैं हम नहीं दे रहे, आपकी शराइत ही पूरे नहीं कर रहे, आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, किस बेस पे हम आपको दें? वर्ल्ड बैंक रिट्वीट कर चुका है। आपने बिजली को फिर आपने फी यूनिट ₹4.5 महंगा कर दिया है। आपकी ऑयल एडवाइजरी काउंसिल है, वो कह रही है कि जी अगर 3 हफ्तों तक नहीं होता है मामला तो हमारी सप्लाईज इतनी कम हो गई, तेल की किल्लत हो जाएगी। इंपोर्टर्स रो रहे हैं, बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में बैठकर वो कह रहे हैं कि यार हमारी एलसी ओपन करवा दो, हम गारंटी देने को तैयार हैं कि हम 365 दिन से पहले पेमेंट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि इंपोर्टर्स कह रहे हैं कि आप हमसे बयाने हल्फी ले लो कि हम 2 साल तक नहीं करेंगे, आप सिर्फ हमारी एलसी खोल दो। लेकिन उनको ये अकल नहीं आ रही है, डार और डॉलर जो भी है, उनको ये अकल नहीं आ रही कि 5,000 एलसी के पीछे इंपोर्टर्स को 10,000 रुपए हर्जाना देना पड़े शिपिंग कंपनी को। और ये जो सिर्फ इंपोर्टर्स नहीं होते कि इंपोर्टर को लॉस हो रहा है, जो इंपोर्टर्स जो दुकानदार हैं जो वो चीजें खरीदते हैं, एक इंपोर्टर के साथ 2,000 दुकानदार होते हैं, और 2,000 दुकानदारों में कम से कम 5,000 बंदे होते हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं आपकी सिर्फ इस पॉलिसी की वजह से। आप जो आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप तो मईशत ही बिठा दी है। डार साहब ने डॉलर के पीछे
पूरे मुल्क की तबाही कर दी है। ये फैसले किए शहबाज साहब ने या बाजवा साहब ने, जिसको आप कसूरवार कह रहे हो, या फैज साहब ने शहबाज साहब से उंगलियां पकड़ के और डार साहब से उंगलियां पकड़ के ये फैसले करवाए हैं? तो अब अवाम में इतना शऊर आ गया कि वो कोई सा भी नैरेटिव लिया है अवाम नहीं मानेगी, क्योंकि वो देख चुकी है और अब वो समझ भी रही है। ये फिफ्थ जनरेशन वॉर है, इसमें इतनी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आपकी बातें छुप नहीं सकती, आपका किरदार छुप नहीं सकता है। तो आप जो जैसा करेंगे वैसा बोएंगे। अब वो वक्त आ गया है। अब आप जो है काले को सफेद करके पेश नहीं कर सकते और ना ही सफेद को सियाह कह सकते हैं। तो अब आपने अगर आना है तो आपने अपनी कारकर्दगी दिखानी है, और अभी कारकर्दगी आपकी 0 है। शुक्रिया।